हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्किल क्लासेज। आज हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे एंड सीखेंगे कि अंग्रेजी के साथ साथ उसका हम लोग अनुवाद भी करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अगर अंग्रेजी दिया हो तो उसका हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे। एंड आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती होगी तो इसमें हम लोग अंग्रेजी रीडिंग भी करेंगे, यानी इंग्लिश को पढ़ेंगे भी। तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक है माई चेयर। माई मीन्स क्या होता है? मेरी। माई माई मीन्स क्या होता है? मेरी। CHAIR, चेयर। चेयर का हिंदी क्या होता है? कुर्सी। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? माई चेयर, यानी मेरी कुर्सी। उसके बाद क्या है? आई यानी मेरे। आई का हिंदी क्या होता है? मेरे। मेरे। हैव। हैव का हिंदी क्या होता है? पास। मेरे पास है, और मतलब एक। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये लिखा हुआ है बस, पढ़ते क्या है? क्या पढ़ते हैं इसे? पढ़ते हैं। देखिए इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? एक। एक। CHAIR, चेयर। चेयर मीन्स क्या होता है? कुर्सी। चेयर मीन्स क्या होता है? कुर्सी। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? आई हैव अ चेयर, यानी मेरे पास। हैव का हिंदी क्या हो गया? पास। और मतलब एक कुर्सी है। मेरे पास एक कुर्सी है। अभी पढ़िए, आई हैव अ चेयर, यानी मेरे पास एक कुर्सी है। ईट। ईट का हिंदी क्या होता है? वह। देखिए हम कितना सिंपल लिख रहे हैं। क्यों इसे हम लोग नोटबुक पर लिखे? क्योंकि अगर हम बुक से पढ़ाते तो आपको अच्छे से नहीं दिख पाता। इसीलिए हम क्या किए, आपको नोटबुक पर लिखकर इतना मेहनत करने के बाद ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। क्योंकि बहुत से लड़के कमेंट कर रहे थे सर उस पर दिख नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नोटबुक पर पढ़ा रहे हैं। देखिए इट मीन्स क्या होता है? वह। इज। इज का हिंदी क्या होता है? वह है। इन। इन मीन्स में। माई यानी मेरी। रूम। रूम मीन्स क्या हो जाएगा? कमरे, जिसे हम लोग कमरा कहते हैं, यानी जिसे हम लोग घर भी कहते हैं। इट इज इन माई रूम, यानी इट मतलब वह, इज मतलब है, इन माई रूम यानी मेरे कमरे में। तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, जैसे कि आप भी सीख रहे हैं। इट। इट मीन्स क्या होता है? वह। वह यानी कुर्सी। इट किसके लिए यूज हो रहा है? कुर्सी के लिए। इट यानी वह। इज है, वह है। मेड यानी बना, वह है बना। ऑफ। ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा? का। वुड। WOOD, वुड। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? वुड। वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। तो कैसे पढ़ेंगे? इट इज मेड ऑफ वुड, यानी वह बना है लकड़ी का। वह लकड़ी का बना हुआ है। क्या किए हम लोग? इसके सभी को, सेंटेंस को तोड़ दिए, यानी वह है बना लकड़ी का। तो इसे हम लोग मिला जुला क्या बोलेंगे? वह लकड़ी का बना है। आप अपने को ऐसे थोड़े कहते हैं हाँ या है, मैं लड़का हूँ, ऐसे बोलते थोड़े, कहते हैं मैं एक लड़का हूँ। तो इसी प्रकार इसे भी हम लोग व्यवस्थित तरीके से बोल देंगे। यानी इट इज मेड ऑफ वुड का हिंदी क्या हो जाएगा? वह लकड़ी का बना है। उसके बाद हम लोग फिर देखिए क्या है? ईट। ईट, इसमें ईट का हिंदी क्या हो जाएगा? उसके। यानी आपके वर्ड के अकॉर्डिंग इसका हिंदी भी बदलता रहता है। ईट मीन्स क्या हो जाएगा? उसके। हैज। हैज मतलब क्या हो जाएगा? हैं। उसके हैं 4 यानी 4 लेग्स। लेग्स मीन्स क्या हो जाएगा? पैर। देखते होंगे आपको 4 उसके क्या लिखे, उसे हम लोग पौआ भी बोलते हैं। देखिए अगर कुर्सी देखेंगे तो आपको 4 दिखेगा उसका पैर, यानी 4 तरफ लिखला होगा, यानी 2 साइड इधर 2 साइड इधर। 4 दिखता है ना, वही 4 लिख रहा है। इट हैज 4 लेग्स, यानी इट मतलब उसके, हैज मतलब है, 4 मतलब 4, लेग्स मतलब पैर। उसके 4 पैर हैं। इट। फिर इसमें इट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उसके। हैज। हैज मीन्स क्या हो जाएगा? हैं। 2 यानी 2 आर्म्स। उसके 2 क्या है? बाहें हैं, यानी जिस पर आप
अपने हैंड यानी अपने हाथ को धकर बैठते हैं, जो कि दो साइड से निकला हुआ होता है, वही कह रहा है इट हैज टू आर्म्स, यानी उसके दो बाहें होती है। इट इट मीन्स क्या हो जाएगा? उसकी, या उसके बोल सकते हैं, उसके। किसके? कुर्सी के। इट हैज, हैज मतलब है और मतलब एक, उसके है एक बैग। बैग का हिंदी क्या होता है? पीठ। तो कैसे बोलेंगे? इट हैज अ बैग, यानी उसके एक पीठ है। यानी आप जब बैठते हैं झुक कर पीछे की तरफ, तो एक पीछे से निकला होता है प्लेट की तरह, वही कह रहा है इट हैज अ बैग, उसके एक पीठ है। इट इट का यहाँ पर हिंदी क्या हो जाएगा? वह। इज इज मीन्स क्या है वह है। स्मॉल स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। इन मतलब क्या होता है? में। साइज मीन्स क्या होता है? आकार। तो अब कैसे पढ़ेंगे? इट इज ए स्मॉल इन साइज, वह आकार में छोटा है। यानी जो कुर्सी है वह आकार में छोटा है, किसी का बड़ा होता है एंड किसी का छोटा होता है। उसके बाद क्या है? ईट ईट यहाँ पर ईट का हिंदी क्या हो जाएगा? वह। इज यानी है। वेरी यानी बहुत। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। तो कैसे पढ़ेंगे? इट इज वेरी स्ट्रांग, वह बहुत मजबूत है। उसके बाद क्या है? इट यानी वह। इज मतलब है। वेरी मीन्स बहुत। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। तो कैसे पढ़ेंगे? इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्यूटीफुल। वह है बहुत सुंदर। आई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई लाइक इट वेरी मच। तो आई का यहाँ पर हिंदी क्या हो जाएगा? मैं लाइक यानी पसंद करना। लाइक मीन्स क्या होता है? पसंद करना। ईट यानी उससे। वेरी यानी बहुत। मच यानी ज़्यादा। तब कैसे पढ़ेंगे? आई लाइक इट वेरी मच, यानी मैं उससे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसके बाद क्या है? आई यानी मैं। सीट SIT, सीट मीन्स क्या होता है? बैठना। सीट मीन्स क्या होता है? बैठना। इन इट मतलब क्या होता है? उस पर। ये दोनों का हिंदी क्या होता है? उस पर। उस पर। आई सीट इन इट। आई मतलब मैं, सीट मतलब बैठता हूँ, इन इट उस पर। आप जब कुर्सी है तो कुर्सी पर इन बैठेंगे। यहाँ पर आई का हिंदी क्या हो जाएगा? मेरा। क्या होगा? मेरा। आई मीन्स क्या हो जाएगा? मेरा। कैन नॉट डू कुछ नहीं हो सकता, इसका हो जाएगा क्या? कुछ नहीं हो सकता। कैन नॉट डू मीन्स क्या हो जाएगा? इसका आप हिंदी लिख लीजिएगा, कुछ कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। विथाउट विथाउट मतलब के बिना। इसका हिंदी क्या होता है? के बिना। इट मतलब उसके। तब कैसे पढ़ेंगे? आई कैन नॉट डू विथाउट इट, यानी मेरा उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसका हिंदी क्या हो गया? आई मीन्स मेरा, कैन नॉट डू मीन्स कुछ नहीं हो सकता, विथाउट मतलब के बिना, इट मतलब उसके। तो कैसे पढ़ेंगे? आई कैन नॉट डू विथाउट इट, मेरा उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है? आई मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैं। LOVE लव। लव मीन्स क्या होता है? प्यार करना, आपको पता है। इट मीन्स क्या होता है? उससे।
वेरी, वेरी मीन्स क्या हो जाएगा बहुत, मच, मच मीन्स क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो कैसे पढ़ेंगे, आई लव इट वेरी मच, यानी मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, यानी मैं अपने कुर्सी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई यानी मैं, आई का यहाँ पे हिंदी क्या हो जाएगा मैं। वोंट, वोंट मतलब नहीं, इसका हिंदी अगर जानना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा नहीं। एलाउ, एलाउ मीन्स क्या हो जाएगा अनुमति देना, अनुमति देना या आज्ञा देना भी कह सकते हैं। अनुमति देना, एनीबॉडी यानी किसी को, एनीबॉडी मीन्स क्या हो जाएगा किसी को। टू सीट यानी बैठने, बैठने के लिए। टू सीट मीन्स क्या हो जाएगा बैठने के लिए, बैठने के लिए। उसके बाद क्या है इन इट, इन इट का या दोनों का हिंदी क्या होता है, एक ही हिंदी होता है जो होता है उस पर। तब कैसे पढ़ेंगे, आई वोंट, इसे हम क्या पढ़ते हैं वोंट एलाउ एनीबॉडी टू सिट इन इट, यानी मैं नहीं अनुमति देता हूँ किसी को बैठने के लिए उस पर, यानी मैं अपने कुर्सी पर बैठने के लिए किसी को अनुमति नहीं देता हूँ। तो कैसे पढ़ें, आई वोंट एलाउ एनीबॉडी टू सिट इन इट, यानी मैं नहीं अनुमति देता हूँ किसी को बैठने के लिए उस पर। उसके बाद क्या है ईट, ईट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा वह। इज, इज मीन्स क्या है, वह है। मेड, मेड मीन्स क्या हो जाएगा बना, वह है बना। ओनली, ओनली मीन्स क्या हो जाएगा केवल, केवल। फॉर मीन्स क्या हो जाएगा एफ ओ आर, यहाँ पे क्या है एफ ओ आर। फॉर मीन्स क्या होता है के लिए, के लिए क्या है के लिए। उसके बाद मी, मी का हिंदी यहाँ पे क्या हो जाएगा मुझे। तो अब कैसे पढ़ेंगे, इट इज मेड, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं मेड ओनली फॉर मी, यानी वह है बना केवल मेरे लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा मुझे नहीं हो जाएगा, यहाँ मी का हिंदी क्या होता है मुझे भी होता है, मेरा भी होता है, मेरी भी होती है और मेरे भी होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा यूज हो जाएगा मेरे। तो कैसे पढ़ेंगे, इट इज मेड ओनली फॉर मी, यानी वह है बना केवल मेरे लिए। तो इस प्रकार हम लोग आज माई चेयर टॉपिक पर डिस्कस किए, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया हूँ। अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।